जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया दोस्तों, नया बनवाना है, रिन्यूअल करवाना है, तो दोस्तों रिन्यूअल करवाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है परिवहन सेवा की वेबसाइट पे। तो परिवहन सेवा जैसे सर्च करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वेबसाइट हमारे सामने आ जाता है। और वेबसाइट में देखिए यहाँ पे दोस्तों इस तरह से जो फर्स्ट वाला लिंक है इसी पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ ड्राइवर्स एंड लर्नर्स लाइसेंस, तो इसी पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा पहले अपना स्टेट। तो अपना स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप कहाँ से हैं पूरे इंडिया में, यूपी से हैं कि बिहार से हैं। फिर इसे क्लोज कर देना है। दोस्तों यहाँ पे ये सब जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि केवाईसी के द्वारा जो सुविधा उपलब्ध है वो दोस्तों बिना आरटीओ जाए हो जाता है। तो वही सब यहाँ नीचे दिया हुआ है कि डीएल रिन्यूअल हो जाता है। जहाँ जहाँ दोस्तों अवेलेबल होगा वो दोस्तों दिखाई देगा कि केवाईसी बेस पे कहाँ कहाँ क्या होता है। तो यूपी सिलेक्ट करने के बाद यूपी में इतना चीज़ आपका दोस्तों हो जाता है केवाईसी बेस पे। तो फिर दोस्तों हमें आना है और यहाँ पे दोस्तों हमें अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इतना ढेर सारा डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। तो फॉर्म 1 ए नीचे देखिए दिया हुआ है, इसी को हमें डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो एक्सपायर हो गया है उसे दर्ज कर देना है। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना है, DDMMYY यानी पहले दिन लिखना है, फिर मंथ, फिर ईयर। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को दर्ज कर देना है। इसके बाद गेट यहाँ पे डीएल डिटेल पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे जब आप डीएल नंबर फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो कि इस फॉर्मेट में फिल करना है। चाहे आप इस तरह से फिल करिए, चाहे इस तरह से, चाहे इस तरह से, चाहे इस तरह से, सभी दोस्तों वैलिड होगा। तो दोस्तों इसी फॉर्मेट में आपको फिल कर लेना है। या तो दोस्तों आप आरजे मान लीजिए आपका यूपी है तो यूपी, फिर इसके बाद पूरा डीएल नंबर भर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए किसी किसी में ऑब्लिक लगा है, ऑब्लिक लगा देना है, किसी में डैश लगा है। तो इस तरह से आपको देख के भर लेना है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने दोस्तों फिल कर लिया है। फिल करने के बाद जब गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए शो कर दे रहा है डीएल दोस्तों में जो नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, परमानेंट एड्रेस है, और यहाँ पे सब दोस्तों शो कर दे रहा है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए वैलिडिटी पीरियड यहाँ पे एक्सपायर्ड दे रहा है कि हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो एक्सपायर हो चुका है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे हमें दोस्तों सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे यस कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी कर लेना है, जो है सिलेक्ट कर लेना है, तो जनरल ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना आरटीओ जो प्रेजेंट एड्रेस है यहाँ पे पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों शो कर देगा कि आपका आरटीओ यहाँ पे क्या है, तो सिलेक्ट कर लेना है पिन कोड के थ्रू। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड पे हमें क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हमें फिल कर लेना है। इसके बाद हमें ईमेल आईडी भी फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप वगैरह दिया होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे पिता माता जो भी होंगे सिलेक्ट कर लेना है, उनका नाम देगा। फिर ब्लड ग्रुप हमें दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, नहीं है तो अनकाउंट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जेंडर, महिला है कि पुरुष है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे अपना क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट कर लेना है, 8 पास हैं कि 10 पास हैं कि 12 पास हैं, जो भी होगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी, अगर आप दोस्तों आर्मी वगैरह में हैं तो यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट करिएगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस में है दोस्तों आपका एड्रेस शो करेगा जो आप पहले से आपके डीएल में फिल किया हुआ रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें इस तरह से फिल कर लेना है सारा डिटेल एड्रेस का। दोस्तों इस तरह से देखिए हमने फिल कर लिया। फिल करने के बाद यहाँ पे अगर सेम है दोस्तों परमानेंट एड्रेस तो उस पर टिक कर देंगे दोस्तों, तो नीचे वाला दोस्तों जो एड्रेस है ये भी भर उठेगा ऊपर वाले एड्रेस के अनुसार। तो इस तरह से देखिए फिल हो चुका है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे आते हैं और कंटिन्यू पे
यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों KYC करने के लिए पूछेगा। अगर आपके पास आधार है तो आधार से करिए, नहीं तो बिना आधार से भी आप कर सकते हैं। तो मैं बिना आधार से आई करके दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो विदाउट आधार पे जो हम टिक कर देंगे दोस्तों, इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो आइए दोस्तों सबमिट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाई देगा, कैप्चा को भर के तो जनरेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों OTP हमें प्राप्त होता है। फिर कैप्चा कोड को फिल करते हैं, फिर दोस्तों सबमिट OTP पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आपको क्या चेंजेस करना है अपने ड्राइविंग लाइसेंस में। तो यहाँ पे दोस्तों इतना चीज़ आप कर सकते हैं। तो रिन्यूअल वाले पे देखिए ऑलरेडी टिक है दोस्तों, उसमें टिक नहीं करना है। उसके अलावा क्या क्या आप कर सकते हैं इसमें दिया हुआ है। फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ DL कर सकते हैं, यानी एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस। यहाँ पे चेंज ऑफ नेम इन DL इस तरह से दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का देखिए हमारे सामने दोस्तों प्रोसेस आ रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है, फॉर्म 1A में। तो जिस तरह से दोस्तों मैं टिक कर दे रहा हूँ, इस तरह से आपको देख के हमारे वीडियो के अनुसार टिक कर लीजिएगा। आपका फॉर्म नहीं गलत होगा दोस्तों, सभी के लिए सेम होता है। तो आपको अगर पढ़ना हो तो ट्रांसलेट करके आप पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए फिजिकली फिटनेस दोस्तों यहाँ पे सबमिट हो गया है। फिर ओके पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें टिक कर देना है कि हम एड्रेस भी चेंज कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ में टिक किया हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपको इस पर टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों कंफर्म करना है डिक्लेरेशन फॉर्म में चारों पे टिक करके। इसके बाद यहाँ पे आप कि अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो आप ऑर्गन वगैरह अगर आप सरकार को देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं तो टिक करिएगा, नहीं तो नो भी कर सकते हैं। फिर कैप्चा पे क्लिक करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से कांग्रेचुलेसन का ऑप्शन आ गया है। एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है। और दोस्तों यहाँ पे फिर हमें प्रिंट करके अपने पास से रख लेना है। RTO ऑफिस में दोस्तों मांगा जाएगा, तो आपको वहाँ देना होगा। फिर नेक्स्ट पे हम आइए क्लिक कर देते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को दर्ज करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वगैरह देखिए दिख रहा है, तो फ़ोटो हमें अपलोड करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा और नीचे हम आते हैं, तो यहाँ पे देखिए सेकंड में अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो प्रोसीड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट में अपलोड करना होता है, एक एड्रेस प्रूफ और एक ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में दोस्तों हमें सिलेक्ट कर लेना है आधार वगैरह, ये दोस्तों वोटर ID कार्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें सिलेक्ट करके और डॉक्यूमेंट नंबर भर देना है। तो दोस्तों आइए हम कोई गवर्नमेंट ID भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपके पास हो वही डॉक्यूमेंट लगा देना। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर पे हमें दोस्तों लिखना है जो डॉक्यूमेंट आप लगाएं। जैसे आधार नंबर होगा आधार कार्ड में, फिर इशू हुआ है UIDAI के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे इशू डेट दिया रहता है आधार पे, नहीं दिया है तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चूज फाइल पे क्लिक करके हमें अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। 500 KB PDF होना चाहिए दोस्तों। अगर PDF नहीं बनाने आता है दोस्तों तो ऑनलाइन बना दोस्तों। अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे आधार प्रूफ जो है एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड हमने अपलोड कर दिया है। सेव्ड यहाँ पे स्टेटस में सक्सेस दिखा रहा है। फिर डॉक्यूमेंट्स में हमें आना है, ड्राइविंग लाइसेंस को दोस्तों स्कैन करके हमें उसका नंबर वगैरह भर के अपलोड कर देना है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमें अपलोड कर लेना है दोनों डॉक्यूमेंट, फिर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तब तक अपलोड नहीं होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कैप्चा, इसके बाद सबमिट करने के बाद अब दोस्तों हमें आ गए हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दोस्तों अपलोड हो गया देखिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट। आना है फ़ोटो अपलोड ऑन सिग्नेचर पे। तो दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें अपलोड फ़ोटो पे ब्राउज पे क्लिक करके फ़ोटो को अपलोड कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों हम सिग्नेचर भी अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों चूज करने के बाद यहाँ अपलोड एंड व्यू फाइल पे क्लिक कर देते हैं।
तो यहाँ पे इस तरह से देखिए फ़ोटो दिखाई दे रहा है और सिग्नेचर भी दिखाई दे रहा है नीचे। तो दोस्तों अगर सही सब डिटेल है तो दोस्तों हमें नीचे आ जाना है, एकदम सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इंसर्टेड सक्सेसफुली फिनिश्ड पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, फिर दोस्तों यहाँ पे कैप्चा भर के आगे बढ़ जाएंगे। फिर फीस हमें पेमेंट करना है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 400 रुपये हमें फ़ीस पेमेंट करना होता है। रिन्यूअल ऑफ डीएल का 200 रुपये और दोस्तों फॉर्म 7 का फ़ीस 200 रुपये। इस तरह से टोटल 400 रुपये पे करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें आना है बैंक गेटवे ट्रेजरी पे क्लिक करना है। तो इस पे दोस्तों हमें एक ही ऑप्शन वही कॉमन पीजीआई पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को दर्ज कर लेंगे। फिर दोस्तों अपना ईमेल आईडी भर लेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट डिटेल यहाँ पे आ गया है, SBI सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए हमें दोस्तों यहाँ पे आए गए हैं, देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक के होम पेज पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखिए दिया हुआ है, अगर SBI नेट बैंकिंग आपके पास है तो इससे पेमेंट कर सकते हैं। अदर बैंक की नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। 5.9 यानी 6 रुपये चार्ज काटेगा। और यहाँ पे दोस्तों स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से करेंगे तो कोई चार्ज नहीं, नीचे चार्ज दिया हुआ दोस्तों। अदर बैंक डेबिट से 0 चार्ज। क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे देखिए 4 रुपये 72 पैसे और UPI से 0। तो UPI से क्लिक करके दोस्तों हम कैप्चा कोड स्कैन करके वहाँ से दोस्तों हम कर सकते हैं पेमेंट। आइए पेमेंट करके आगे की प्रक्रिया को बताते हैं। तो दोस्तों देखिए पेमेंट करने के लिए QR कोड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट करके, तो कन्फर्म पे यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों QR कोड भी हम पे कर सकते हैं, नहीं तो हम दोस्तों कर सकते हैं UPI ID वगैरह से। कन्फर्म करने के बाद इस तरह से प्रोसेस होगा। इसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमारा सक्सेस हो जाएगा दोस्तों। सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। अभी दोस्तों पेज ऑटोमेटिक 30 सेकंड के बाद आ जाता है होम वेबसाइट पे। इस तरह से जब आ गया है तो हमें दोस्तों प्रिंट कर लेना है रिसिप्ट, एप्लीकेशन नंबर वगैरह दे रहा है। फिर दोस्तों हमें कर देना है, आ जाना है होम पेज पे। तो दोस्तों आइए इस तरह से हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट वाले ऑप्शन से हम प्रिंट भी कर सकते हैं। होम पे आने के बाद दोस्तों हमें स्टेटस चेक करना है, एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके कि दोस्तों हमारा जो है कहाँ पहुँचा हुआ है ये फॉर्म। तो इस पर हम दोस्तों एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को दर्ज करेंगे। फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ फीस पेमेंट हो गया है, लेकिन दोस्तों एक ऑप्शन अभी बचा हुआ है यहाँ पे स्लॉट बुक का। तो दोस्तों जिस RTO में स्लॉट बुक होता है, RTO जाना होता है, तो वहाँ दोस्तों ये ऑप्शन दिखाई देगा। अगर कहीं कहीं दोस्तों RTO में ऑटोमेटिक हो जाता है तो यहाँ पे स्लॉट बुक वाला ऑप्शन ही नहीं देगा, ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे अनहाइड रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, आइए हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, स्लॉट को बुक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्लॉट बुक करने के लिए यहाँ पे देखिए RTO वगैरह का दे रहा है दोस्तों। फिर प्रोसीड टू यहाँ पे स्लॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट दिखाई देगा। तो इस तरह से हम जिस डेट में चाहेंगे अपना दोस्तों फिल कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे टाइम भी दे रहा है, दोपहर के जाएंगे दोस्तों कि दोस्तों सुबह जाएंगे कि शाम को जाएंगे। तो इस तरह से जो जो डेट दिया हुआ है उसी पे सामने हम टिक करके उसी से टाइम से हमें चले जाना है RTO ऑफिस सभी डॉक्यूमेंट के साथ। फिर दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को दर्ज कर देना है, कैप्चा कोड को। फिर दोस्तों यहाँ पे प्रिंट है, अंतिम प्रिंट है यहाँ पे दोस्तों, चाहे सेव कर लेंगे चाहे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट तो करना ही है, हमें लेकर जाना है दोस्तों RTO ऑफिस। तो दोस्तों इस तरह से यही थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।